हेलो फ्रेंड्स, वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को, यानी आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अति लघुत्तरी प्रश्नों को। तो दोस्तों, इससे पहले की 3 वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के राजन सीरीज के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने 3 वीडियो के माध्यम से कवर कर लिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मौजूद है। आप लोग लिंक पर क्लिक करके एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से तैयार हो जाए। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से अति लघुत्तरी प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और दोस्तों राजन सीरीज में किस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। तो शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो इसका उत्तर इस तरीके से आपको लिखना है कि शिक्षक को बालक को समझने के लिए सभी अवस्थाओं का ज्ञान होना ही बाल मनोविज्ञान है। अगला क्वेश्चन आता है कि रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए। तो शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, विषय वस्तु को रुचिकर, सरल, स्पष्ट, बोधगम्य बनाने में जो रुचि होती है वो मदद करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। तो व्यक्तित्व विकास में शिक्षा मानसिक, भावात्मक, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार से प्रभावी है, ठीक है। यानी ये व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा जो होती है किस प्रकार अपना प्रभाव डालती है। तो मानसिक विकास होता है, भावनात्मक विकास होता है, ठीक है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक, यानी सभी प्रकार से प्रभाव अपना डालती है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ से बुद्धि की कोई एक डिफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जिस तरीके से रॉबिन्सन की लिखी है, तो आप यहाँ से जो भी चाहें वो डिफिनेशन को आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक। तो बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहार के संपूर्ण वर्ग से होता है, जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या का समाधान करने की क्षमता, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमता, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखलाता है। तो दोस्तों, एक डिफिनेशन आपको बुद्धि की याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि शेषवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको शेषवावस्था की विशेषताओं को याद करना है, लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले शेषवावस्था की 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक। तो विशेषताएं उनकी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ जो विशेषताएं आपको लिखनी, कोई 2 विशेषताएं लिख दीजिए। तो यहाँ जिस तरीके से लिखिए, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। यानी शेषवावस्था में बच्चों को देखिए, उनका शारीरिक विकास क्या होता है, तेजी से बढ़ता है, और दोहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अधिगमानांतरण क्या होता है, यानी एक से दूसरे तक पहुँचना, ठीक है। यानी एक का ज्ञान दूसरे तक अगर पहुँच रहा है तो वो अधिगम कहला रहा है, ठीक है। तो वह ज्ञान जो एक स्थिति में सीखा हुआ दूसरे स्थिति में सीखे हुए ज्ञान को सकारात्मक प्रभावित करता है, उसको अधिगमानांतरण कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है उनको क्या कहते हैं। तो वे होते हैं व्यक्तिगत प्रेरक। दोस्तों, ये 2023 में आए हुए क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन इसी तरीके से आते रहते हैं, ठीक है। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्यों को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, ठीक, क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो वो होती है प्रेरणा। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है, ठीक है। तो बाल्यावस्था की जो अवधि होगी वो हो जाएगी 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है, ठीक है। और शिक्षाविद इसको क्या कहते हैं, इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया, ठीक। तो पहली प्रक्रिया हो जाएगी संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, ठीक। तो ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन तो यहाँ पर देखो दे दिया है, ठीक, इस तरीके से सभी कारकों को यहाँ पर दे दिया गया, ठीक। और अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अधिगम के कारक बताइए, तो अधिगम के कारक यहाँ पर पूर्व ज्ञान हो जाएगा, विषय वस्तु हो जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य हो जाएगा, परिपक्वता हो जाएगी, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य और परिपक्वता हो जाएगी, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अधिगम के कारक होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से वो पूछ सकता है, ठीक। तो याद कर लीजिएगा, अधिगम के ये कारक हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पावलाव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, ठीक, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया, ठीक। तो पावलाव ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो कुत्ते पर किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ,
अंत में क्या पाया गया, ठीक है। तो पावलाव द्वारा प्रयोग के संदर्भ में यानी अंत में पाया गया कि अनुकरण होना पाया गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बुद्धि लब्धि बराबर हो जाएगी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 यहाँ पे, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीएटी का निर्माण किसने किया। तो सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड ब्लॉक ने किया, ठीक। 1948 में इसको किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने यहाँ पे, ठीक। ये सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अवर्गीकृत यानी अनग्रुप्ड डाटा प्रदत्त के अंतर्गत विषम संख्या होने पर माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, ठीक। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा m बराबर n+1/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों यानी या समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है। तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है, ठीक। तो ये अच्छे व्यक्तित्व का प्रमुख लक्षण है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अच्छे व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण क्या हैं। तो प्रमुख लक्षण क्या हो जाएंगे, नियमित दिनचर्या हो जाएगी, सबके साथ समायोजन हो जाएगा, आत्मविश्वास हो जाएगा, संवेगात्मक परिपक्वता हो जाएगी और आत्म मूल्यांकन की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो किसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछे तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि बालक की वृद्धि कब रुक जाती है, ठीक है। तो बालक की वृद्धि के विषय में समस्त विद्वान एकमत हैं, परंतु इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि बालक की वृद्धि 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर स्थिरता प्राप्त करके रुक जाती है। यानी जब 25 वर्ष का बालक हो जाता है तो उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि टीएटी का संबंध किससे है। तो टीएटी का संबंध व्यक्तित्व परीक्षण से है। इसका प्रतिपादन किसने किया, मरे और मार्गन ने इसका प्रतिपादन किया था। याद कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है स्मृति का मुख्य कार्य क्या है। तो पूर्व अनुभव को संजोकर रखना तथा समय आने पर याद दिलाना ही स्मृति का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है। तो सक्रिय विस्मृति का कारण व्यक्ति है, वह स्वयं ही किसी बात को भूलने का प्रयास करके उसे भुला देता है। फ्रायड के अनुसार वह विस्मृति की क्रिया द्वारा अपने खुद अनुभव को विस्मृति से निकाल देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सृजनात्मकता से क्या आशय, यानी सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। तो सृजनात्मकता का अर्थ होता है मौलिकता से इसे लिया जाता है, मौलिकता मुक्त सहचर्य है, ठीक। सृजनात्मकता में सहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है, उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए या व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। 2022 और 23 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे मन के अनुसार, तो दोस्तों जो भी डिफिनेशन है तो आप किसी भी डिफिनेशन को आप याद कर लीजिए। तो जो भी डिफिनेशन अगर आए वहाँ पे व्यक्तित्व है, बुद्धि है, पर्सनालिटी है, ठीक है, अधिगम है, इनकी जो डिफिनेशन है तो जो आप तैयार कर लीजिए वो आपको डिफिनेशन लिखनी जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पर लिखी हुई वो लिखिए, जो आपको ठीक लगे वो याद लिखिए यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर मन के अनुसार दिया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, संयोजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है, ठीक। तो यहाँ पर डिफिनेशन आप चाहें तो यहाँ पर डिफिनेशन को इंग्लिश में आप लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि रोसा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने शुरू की थी, ठीक है। तो हरमन रोसा ने रोसा परीक्षण का आरंभ 1960 में किया। अगला मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा जब प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हो तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि मध्यांक की एक परिभाषा लिखिए। तो जो परिभाषा या जो डिफिनेशन आपको याद हो उस डिफिनेशन को आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कॉर्नर के अनुसार है कि मध्यांक समग्र श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह के दो बराबर भागों में बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। तो जो डिफिनेशन आपको अच्छी लगे उन डिफिनेशनों को आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ जरूरी नहीं कि जो राजन सीरीज या पवन सीरीज या जो बुक में जो आपको ठीक लगे, जो आप याद कर पाएँ, उन डिफिनेशनों को आपको यहाँ पे लिखना है। तो 2018 में दोस्तों आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर है कि जन्म के समय शिशुओं में कितने संवेग पाए जाते हैं। तो 3 संवेग पाए जाते हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, तो थॉर्नडाइक ने किया। अगला क्वेश्चन 2018 में ये भी आया हुआ कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं, ठीक है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है,
दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है और कम सामाजिक होता है। ठीक है, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो 90 से 109 के बीच जिसकी बुद्धि होती है वो होता है सामान्य बौद्धिक स्तर का बालक। ठीक, अगला, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो मार्गन और मरे ने किया। ठीक, 2018 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं या अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर से निर्देशित होती हैं। ठीक है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन यहाँ पर है। ठीक है, सीखने की एक परिभाषा लिखी है। ठीक है, तो वुडवर्थ के शब्दों में नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना यानी अधिगम उसको कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि बच्चे के भाषा विकास में अवरोधन के 2 कारण लिखिए। ठीक, तो बच्चे के भाषा विकास के अवरोधन के 2 कारण यहाँ पर पूछ रहा है। तो ध्वनि दोष के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है, यानी बच्चे को जब सुनाई नहीं देगा। ठीक है, बोलने के अंगों में दोष के कारण भी भाषा विकास में अवरोधन होता है, यानी जब सुन नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा तो क्या होगा, भाषा विकास में अवरोधन यहाँ से पैदा हो जाएगा। ये इसके 2 कारण हो जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है बाल विकास के अंतर्गत शिशुअवस्था की आयु कितनी होती है। तो जन्म से 5 वर्ष की आयु शिशुअवस्था की आयु होती है। ठीक है, अगला, थार्डनाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की। तो 3 नियमों की चर्चा की। अगला क्वेश्चन आता है कि प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्रतिष्ठा जो होती है ये अर्जित अभिप्रेरणा होती है। बाकी प्यास, भूख, निद्रा ये जन्मजात जो है अभिप्रेरणा होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सीखी गई को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। तो ये विस्मृति कहलाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी आवर्तीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो ये बहुलांक कहलाती है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है। तो ये कल्पना कहलाता है। अगला, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। देखिए 2018 में आए हुए क्वेश्चन है ये दोस्तों। ठीक, तो इनको अगर आप चाहें तो वन लाइनर बना लीजिए तो सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। यहीं से बहुविकल्पी आपके तैयार हो जाएंगे, यहीं से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चन और कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए अथवा सीखने को स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए या फिर अधिगम स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। 2019 में, 2018, 2023 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है। ठीक, कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। ठीक है, या सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय को सीखने में उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करता है। ठीक है, यानी सीखने का स्थानांतरण ये हो जाता है जो एक चीज़ आपको पता हो वो दूसरा उससे सीख रहा हो यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है उसको क्या कहते हैं। उसको परिपक्वता कहलाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि व्यक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है। तो व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत रूप से प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर एक पर्सनल के बारे में पूछ रहा है तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। ठीक है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रसारित किए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था। तो ये कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है यानी जब तैयार होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है। ये थार्डनाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है। तो ये होता है तत्परता का नियम। ठीक, यानी इसमें क्या होगा, जब बालक कोई चीज़ सीखने के लिए तैयार होता है, ठीक, तत्पर होगा तो क्या होगा, वो चीज़ों को जल्दी से सीख जाएगा। ये होता है थार्डनाइट के तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। ठीक, शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। तो ये होता है व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता में क्या होगा, शारीरिक रचना अलग होगी नहीं होगी, सबके शरीर अलग अलग, उनकी बुद्धि अलग अलग होती है, उनकी रुचि अलग अलग होती हैं, व्यक्तिगत जो गुण होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो ये सब होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक, अगला, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचारों को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं, यह योग्यता कहलाती है सृजनात्मकता। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनका संबंध शरीर और मन
दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो बालक के विकास में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका संबंध किससे, शरीर और मन में है, आपको ये स्पष्ट करना है, ठीक। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है, बल्कि उसके हार्मोनों का भी परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इसमें न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित और विकसित होता है, बल्कि मानसिक रूप से भी वो परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। तो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो बाल विकास के सिद्धांत में ये बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास समान नहीं होता, ठीक है। तो बालक का जो विकास होगा, विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं तो उनका विकास एक साथ नहीं होता है, समान नहीं होता है, ठीक है। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनके विकास की व्याख्या की जाती है, ठीक। जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों 2019 और 23 में आया हुआ है। तो शैशवावस्था में बालक को दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उसे भाषा, आचार विचार, नैतिकता, आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है यहाँ पे। तो बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां पूर्ण होने लगती हैं। बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। 2019 में आए हुए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से है, ठीक है। बालक के विकास में संचार माध्यम के 2 लाभ लिखिए। तो बालक के ज्ञान का विकास होता है और बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए यहाँ पे, ठीक है। तो अधिगम की सम्मेलन और विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, तो इसको तो कभी भूलिएगा ही मत, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होगा, IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक। मेंटल एज, ठीक है, बटे करेक्ट एज, ठीक है, और उसके बाद गुणे हो जाएगा 100, ठीक। तो इसको दोस्तों ये जो यहाँ पर दिया हुआ है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, गुणे 100, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, बालक में स्मृति कम होने का के 2 उपाय बताइए। तो किसी वस्तु का स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए और स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए, ठीक है। तो 2019 और 23 में आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे कि बालक में विस्मृति कम होने के कोई 2 उपाय। तो किसी वस्तु का स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए, यानी जो चीज़ आप स्मरण करें उस पूरा ध्यान कंसंट्रेट करिए, ठीक। स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए, जब याद कर लीजिए तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है उसे प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो आजकल देखिए क्या चल रहा है, प्रतिद्वंदिता ही तो चल रही है, कंपटीशन ही तो चल रहा है। तो कंपटीशन में क्या होगा, कितना कंपटीशन हाई होता हुआ चल रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सीखने में पठार के 2 प्रमुख कारण और उन्हें दूर करने के उपाय बताइए। तो सीखने के पठार के कारण क्या होंगे, प्रेरणा का अभाव और अभ्यास का अभाव यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको दूर करने के उपाय, तो विभिन्न साधनों से अभिप्रेरणा देना, यानी सीखना विभिन्न साधन जो होते हैं उनसे सिखाया जाता है, ठीक। शारीरिक और मानसिक थकान को दूर करने के उपाय करने चाहिए और जो आदतें होती हैं उनको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया के अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जितने भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको जरूर पसंद आए होंगे और वीडियो दोस्तों आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सुहेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। उसमें हम लोग यहाँ से बचे हुए जो भी राजन सीरीज के लघुत्तरी प्रश्न हैं उनको यहाँ से हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को भी इंटर्नशिप के साथ साथ कंटिन्यू जारी रखिए।